सर हमने ये अधिकतर देखा है कि दौड़ते समय बच्चों का पेट पकड़ लेता है और पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, तो इसका क्या कारण होता है? देखिए, ये अक्सर आप सभी की क्वेरी होती है। कई क्वेश्चंस होते हैं जो कोच से नहीं कर पाते। आपका पहला क्वेश्चन जो रहता है कि रनिंग करते समय पेट पकड़ लेता है, दर्द करने लगता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी साइड में। इसका आपको कारण बता दूं कि या फिर आपका डाइजेशन सही नहीं है, आप डाइजेस्ट आपका खाना नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है कि आप पेट का कमज़ोर हैं। आप उसके लिए सीटअप लगाया करें। रनिंग करते समय बातें ना करें। अगर बातें करते हुए हम दौड़ते हैं तो जितना बड़ा सेंटेंस रहता उतने एमएम का एयर का गोला बनता है, किसी न किसी भाग पे वो फंस जाता है और उसी कारण अपना पेट दर्द करने लगता है। इसलिए जब भी रनिंग करने से पूर्व सिटअप लगा करके ही रनिंग करें, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये अक्सर एथलीटों को भी ये हो जाता है जो जरा सा लापरवाही करते, अच्छी तरह वार्म अप नहीं करते और रनिंग करने उतर जाते हैं। जी अगला। और सर ये बच्चों का अधिकतर सीन पेन होता है, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो सीन पेन आता है, तो सीन पेन से कैसे छुटकारा पाएंगे? देखिए, सीन पेन का कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप हार्ड सरफेस में दौड़ रहे हैं, या हो सकता है आप घटिया क्वालिटी का जूता पहन रहे हैं, अच्छे क्वालिटी का जूता कन्फर्ड ना हो। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो आप रन कर रहे हैं आपके टेक्निक गलत है। आप पैर को पटक पटक के दौड़ रहे हैं, एक के सामने एक पैर नहीं रख रहे हैं, मिड फुट पे पैर नहीं रख रहे हैं, एड़ी पड़ रही है, तो गलत टेक्निक की वजह से होती है। तीसरी चीज़ आती है कि कैल्शियम, आयरन और बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी ये होता है। सिन पेन का जो दर्द होता है, आगे की ओर हड्डियों के आगे की ओर का दर्द होता है, और वो दर्द कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और ग्लूकोसामाइन की कमी से भी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। पानी की कमी से ये सिन पेन ज़्यादा बढ़ता है। ख़ासतौर से जब रनिंग करके रुकें उस समय आप पंजे पर रुकें। दौड़ते समय ध्यान रखें कि कुछ न कुछ ओलनी जेल, पेन किलर या मोजे उसके ऊपर पहन लें और फिर उसके बाद रनिंग करें। रनिंग, ये सिन पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि शुरुआत में भयंकर दर्द होता है, बीच में बंद हो जाता है। जब रुकते हैं उसके बाद हमारे साथ ये दर्द और बढ़ जाता है। तो जो वर्कआउट करते हैं उसमें ध्यान रखें कि छोटे छोटे सूट ना लगाएं सिन पेन अगर है तो, और जंपिंग एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। सवेरे जब भी रनिंग करने जाएं तो अगर गर्मी का मौसम है तो सुबह जाने के बाद बर्फ़ से सिकाई करें। बर्फ़ में ऐसा जमा जो फिटकरी से मिला हुआ बर्फ़ हो, और शाम के टाइम गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई करें। दोनों टाइम सिकाई करें, धीरे धीरे आपको रिलीफ मिल जाएगा। इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दें। कैल्शियम, आयरन और बी कॉम्प्लेक्स की पर्याप्त मात्रा आप लेते रहें। ऐसा ये सारी चीज़ें केमिकल युक्त नहीं होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। जी सर एक और प्रश्न था कि रनिंग करने के बाद जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो उस समय पानी पीना चाहिए क्या? हाँ जी। रनिंग के तुरंत बाद? देखिए, अक्सर जब रनिंग करते हैं उसके तुरंत बाद अक्सर क्वेरी आती है कि हमें पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। पानी पीने के बाद हमें खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो रनिंग करने के बाद आपको सादा पानी नहीं पीना चाहिए, इलेक्ट्रॉल युक्त पानी पीना चाहिए। जो एथलीट्स होते हैं, हम लोग भी जब प्रैक्टिस करते थे, जब रिपीटेशन लगाते, जब प्यास लगती तो थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लेना चाहिए, फिर रिपीटेशन लगाए, फिर ज़्यादा प्यास लगे तो फिर पी लेना चाहिए। वैसे नियम ये कहता कि जब तक आपका पसीना पूरी तरह न सूख जाए उसके पहले पर्याप्त पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अगर पीते भी हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। जी सर अपने यहाँ नया बैच कब चालू हो रहा है? 1 अप्रैल से चालू करें। 1 अप्रैल 2024 से नया बैच चिमन बाग ग्राउंड पे चालू कर रहे हैं, और गांधी हाल में शाम के टाइम लॉन्ग जंप और गोला फेंक का चालू कर रहे हैं। सर ये जैसे अगर मान लो कि रनिंग में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, तो कुछ लोग बताते हैं कि कुछ हमें प्रोटीन लेना चाहिए, कुछ मेडिसिन भी होती है जो साइड इफेक्ट नहीं करती, क्या उनको प्रीफर कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नेचुरल हो, ड्रग्स के दायरे में ना आए और आपकी एनर्जी पे वर्क न करे, ऐसा न्यूट्रिशन लिया जा सकता है। वो हम लोग भी प्रोवाइड करा सकते हैं, हम लोग भी प्रोवाइड कराते हैं। अक्सर जो मानक होता है शासन द्वारा, जो ड्रग्स के दायरे में न, खेल एवं युवक कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया है, ऐसे न्यूट्रिशन जो ड्रग्स के दायरे में ना आए, वहाँ पर आहार भत्ता और सप्लीमेंट के लिए भी इसकी पूर्ति करी जाती है। अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो लेते हैं उसको लेना ही चाहिए। बिना
प्रोटीन्स के अपन नेचुरल डाइट से उतना आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं जितना हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है कि बार बार हम बीमार होते हैं। इसलिए लेना चाहिए न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन वही लो जो मानक हो मंत्रालय द्वारा। जी।